हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका। तो आज हम चर्चा करेंगे कार्तिक मास उत्सव की। तो आज से कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है। तो वैसे तो पूरे 12 महीने भगवान के हैं और हर उस महीने में के हर उस दिन में हम भगवान की आराधना कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। मगर हमारे भगवान बड़े करुणामय हैं, बड़े दयालु हैं। बोले ठीक है 12 महीना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 12 में से 4 महीने ये जो चातुर्मास के महीने हैं कम से कम इनमें व्रत रख लीजिए। ये जो श्रावण से शुरू होता है, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, इन 4 महीनों में आप उपवास रखिए, व्रत रखिए। तो भगवान क्या करते हैं, पहले महीने में जाके शयन कर जाते हैं। श्रावण के महीने में तो शयन एकादशी से भगवान शयन करने चले जाते हैं, रेस्ट कर रहे हैं। मगर भगवान के भक्त रेस्ट नहीं करते हैं, है ना। उनको मौका मिल गया है कि भगवान एक जगह स्थित हैं, तो हम भी एक जगह स्थित होकर अब हम तपस्या को बढ़ाएंगे। तो ये भगवान के भक्तों का भाव है कि इन 4 महीनों में वो अपनी तपस्या को बढ़ा देते हैं। अब भगवान तो रहे करुणामय, बोले 4 महीने ना। लोग सोचेंगे अरे 4 महीने कैसे तप करें, हम कैसे व्रत रखें, बहुत ज्यादा हो गया, 120 दिन हमारे लिए संभव नहीं है। तो ठीक है, अगर 4 महीने आप व्रत नहीं सकते तो ये जो आखिरी महीना है कार्तिक का महीना, कम से कम इसमें तो उपवास रख लीजिए, कुछ व्रत धारण कर लीजिए। अब हम तो रहे कलयुग के लोग, मंद सुमंद मते हो, तो हमें ये यज्ञ, हमें तप ना, हमें तपस्या ये समझ नहीं आता है, हमें व्रत समझ नहीं आता है, वो भी 30 दिन। तो वहां ने एक और उपाय रचा हमारे लिए कि ठीक है 30 दिन आप उपवास नहीं रख सकते तो कम से कम कार्तिक के जो आखिरी 5 दिन हैं भीष्म पंचक, कम से कम इसमें उपवास रख लीजिए। तो भीष्म पितामह ना, जिनको इच्छा मृत्यु का वर था, तो मानव की शैया पे लेटे हुए हैं, इतना दुख है, इतना कष्ट है, लहू बह रहा है शरीर से, मगर उसके बाद भी शरीर त्याग नहीं रहे थे। क्यों? वेट कर रहे थे किसका? उत्तरायण जब आएगा तब मैं शरीर त्यागूंगा। तो असली में उत्तरायण क्या है? जो उत्तरा के गर्भ में जाके उसके जिनके बच्चों को बचा लिया, वो है असली उत्तरायण, भगवान श्री कृष्ण। तो उनका वेट कर रहे थे भीष्म पितामह कि सामने जब ये मेरे जो इष्ट हैं साक्षात भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जब उनका मुझे दर्शन होगा तब अपने इस शरीर को मैं त्याग दूंगा। तो उस उत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक की जो पूर्णिमा है, उन आखिरी 5 दिनों में भीष्म पितामह ने खूब तप किया था। ऐसे ही जो भक्त हैं भीष्म पितामह के अनुगत होकर वो तपस्या करते हैं उन 5 दिनों में, भीष्म पंचक में। तो जो कार्तिक का महीना है वो शुरू होता है शरद पूर्णिमा से। तो आज शरद पूर्णिमा है, तो आज के दिन ही भगवान ने रास रचा था, शरद पूर्णिमा का रास। वैसे तो 6 ऋतुएं कहलाई गई हैं, मगर बताया जाता है कि इन 6 ऋतुओं में 2 ऋतुएं इंपॉर्टेंट है, शरद की और वसंत की ऋतु। और इन दोनों में भी जो शरद ऋतु है ने बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ऋतु के अंदर जो शरद पूर्णिमा आती है उस समय भगवान गोपियों के साथ रास की लीला रचते हैं। और आज के दिन ही भक्त लोग क्या करते हैं, खीर ऑफर करते हैं भगवान को। तो रात को चंद्रमा की जो शीतलता उसको प्राप्त की हुई खीर भगवान को ऑफर करी जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं कार्तिक मास की महिमा के बारे में। तो ये भक्ति की विधि बता रहे हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 22वें अध्याय में आता है, तो मेरे पीछे आप दोहराइए। सर्वथा शरणापति कार्तिक आदि व्रत, चतुष्पष्टि अंग ए परम महत्व। तो यहां बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि भगवान की भक्ति में जो 64 अंग हैं, तो उसमें जो 34वां अंग है वो है भगवान की शरणागति। उसके बाद बता रहे हैं जो 35वां अंग है, 35th लिम्ब ऑफ डिवोशनल सर्विस, दैट इज परफॉर्मिंग तपस्या इन कार्तिक। कार्तिक के व्रत को धारण करना, ये 35वां अंग है भक्ति का। दैट मीन्स कोई कार्तिक का व्रत धारण कर रहा है वो भक्ति के अंग का ही पालन कर रहा है। तो देखिए इस महीने में कितने सारे उत्सव आते हैं, उत्सवों का महीना है।
वैसे तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्तों के लिए तो हर एक दिन एक उत्सव है, मगर इस महीने में स्पेशली आप देखिए कितने सारे उत्सव हैं। तो शुरुआत होती है आज के दिन से, शरद पूर्णिमा के दिन से, फिर बहुलाष्टमी आएगा, गोपाष्टमी आएगा, दीपावली का उत्सव आएगा। दीपावली का वही उत्सव है जिस दिन दामोदर लीला हुई थी। तो इस मंथ को एक और नाम से जाना जाता है, दामोदर मास से। तो क्यों? क्योंकि दामोदर लीला हुई थी। किस दिन हुई थी? दीपावली के दिन हुई थी। तो यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया है। तो ये दामोदर लीला इसी महीने में हुई है। फिर अगले दिन, दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा। श्रील प्रभुपाद का तिरोभाव भी इसी महीने हुआ है। जिस प्रकार देखिए कितने सारे उत्सव हैं। फिर अंत में जाके तुलसी शालिग्राम विवाह, फिर फाइनली कार्तिक पूर्णिमा आखिरी दिन। इतने सारे उत्सवों से भरा पड़ा है ये कार्तिक का महीना। तो इसको दामोदर मास भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? दाम उदर, ये जो दामोदर है 2 शब्दों से बना है। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। तो वो भगवान ना जो अजीत हैं, जिनको कभी जीता नहीं जा सकता, अजित जीतो अपी, उनको भी बांध दिया। किसने? उनकी मैया ने। किससे? रस्सी से बांध दिया। अब ये जो अजीत है इनको कैसे कोई बांध सकता है? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि नहीं, उनको रस्सी से नहीं बांधा है, बल्कि ये रस्सी कैसी है? ये तो प्रेम की रज्जू है। तो अपने प्रेम में यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया है। सदा मुक्तोपि बद्धस्ति भक्तेन श्रेय रज्जु भी। जो सदा मुक्त हैं वो भी बंधने को तैयार है। किससे? भक्तेन स्नेह रज्जु भी। ये जो स्नेह की रज्जु है, स्नेह की जो रस्सी है, उससे भगवान बंधने को तैयार हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं कि एक तो ये कारण है कि दामोदर मास है, ये मैंने ये लीला रची है इस महीने में, इसलिए इसको दामोदर का महीना कहा जाता है। साथ में ये जो मास है, इसका नाम, इसके जो अधिष्ठाता देव हैं उनका नाम भी दामोदर है। जैसे आप तिलक लगाते हैं तो आप अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करते हैं ना, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः। तो अल्टीमेटली कौन है? ये अलग अलग विष्णु हैं। हर एक मंथ के अलग विष्णु होते हैं। तो हर एक मास के एक अलग अधिष्ठाता देव हैं। जैसे माघ मास के अधिष्ठाता है माधव, फल्गुन मास के गोविंद, चैत्र मास के विष्णु। तो ये वो कृष्ण ही है, ये विष्णु फॉर्म से चतुर्भुज रूप है। ऐसे ही जब कार्तिक का महीना आता है तो उसके अधिष्ठाता देव हैं दामोदर, उनका नाम है दामोदर। इसलिए भी इस मास को दामोदर कहा जाता है। अश्विने पदनाभे कार्तिके दामोदर, राधा दामोदर अन्य हे व्रजेंद्र कोनार। तो ये राधा दामोदर से अन्य है, तो ये विष्णु फॉर्म है, इसलिए भी इस मास को दामोदर मास किया जाता है। तो ये जानने में ठीक है, मगर मानने में गौड़ीय वैष्णव के लिए तो पहले वाला ही है, क्योंकि भगवान बंध गए हैं यशोदा मैया की रस्सी से, प्रेम की रज्जू से, इसलिए इस मंथ को दामोदर मास कहा जाता है। इसलिए इस महीने में हम कोई विष्णु फॉर्म की पूजा नहीं करते हैं कि अब 4 भुजा वाले विष्णु हैं, ना शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, उनकी हम आराधना कर रहे हैं। नहीं, हम किसकी आराधना करते हैं? यशोदा दामोदर की। तो हमारे ऑल्टर में कौन आ जाते हैं ना? अभी तैयारियां हो रही हैं यशोदा दामोदर की ऑल्टर की। तो देखिए कितना अद्भुत है ना, यशोदा दामोदर में यशोदा मैया भगवान को बांध रही हैं, मगर भगवान का चेहरा देखा आपने? कैसा है भगवान का चेहरा? बड़े भयभीत है, डरे हुए हैं। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसने मुझे बांधा हो। तो भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे यशोदा मैया दौड़ रही हैं उनको पकड़ने के लिए, और ये घबराए हुए हैं ना। इतना सुंदर इनका चेहरा है ना, श्याम वर्ण का, ऊपर मोर मुकुट है ना, उसके ऊपर फूल लगे हुए हैं, मगर अब क्या है, धीरे धीरे सब कुछ गिरता जा रहा है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब पहले ही काला है, ऊपर से आंखों में यहाँ पे काजल लगाया हुआ मैया ने, अब वो सारा काजल बह बह के पूरे मुंह पर लग गया है। सोचिए क्या कैसा उनकी शक्ल होगी ना, आइसिंग ऑन द केक। पहले ही काला है, श्याम वर्ण का, ऊपर से सारा काजल मुंह पे लग रहा है, रो रहे हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? उनके पास दिया ले जाके ना दिया उतार रहे हैं उनको दिखा रहे, बेटा रो ले और रो ले तू। मगर भगवान इसको भी सहने को तैयार हैं।
भगवान बता रहे हैं कि ये जो मेरी स्थिति है, इस समय मैं बंधा हुआ हूं, ये मेरी सर्वोच्च स्थिति है। ये बता रहे हैं कि मैं अपने भक्तों का के अनुगत हूं। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विजा साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्त भक्त जन प्रिया। अहम भक्त पराधीनो, वैसे तो मैं स्वतंत्र हूं, आई एम इंडिपेंडेंट, मगर जब मेरे भक्त मेरे सामने आ जाते हैं तो मैं उनके अधीन हो जाता हूं, उनके अनुगत हो जाता हूं। तो भगवान इस तत्व को दिखाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए ये लीला करते हैं कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। तो अगर मेरी भक्ति चाहिए तो कहां पे आ जाओ? मेरे भक्तों के पास आ जाओ, मेरे पास मत आओ। इसलिए ऑल्टर में यशोदा मैया भी साथ हैं कि हम दामोदर की तो आराधना करते हैं, साथ में यशोदा मैया की आराधना करते हैं कि यशोदा मैया आप कितनी महान हैं कि आपने वो जो सबसे महान पुरुष हैं उनको बांध लिया है अपने प्रेम में। तो आपकी भी हम आराधना कर रहे हैं। आपके हृदय में इतनी भक्ति है कि आपने भगवान को अपने वश में कर लिया है, ये भगवान आपके अनुगत होने को तैयार है। तो उस भक्ति का कुछ रंच मात्र आप हमें भी दे दीजिए ताकि हम भी भक्ति में आगे बढ़ पाएं। इसलिए इस मास को दामोदर मास कहा जाता है। साथ में कार्तिक मास भी बोलते हैं। कार्तिक क्यों बोलते हैं? तो ज्योतिष काफी सारे कारण हैं। पहला कारण है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक जो साल है वो 12 महीनों में डिवाइडेड रहता है और 12 महीनों के अलग अलग नक्षत्र होते हैं। तो जब वो नक्षत्र की स्थिति विशाखा होती है तो उस मास को वैशाख मास बोला जाता है। ऐसे ही जब नक्षत्रों की स्थिति कृतिका होती है तो उस मास को कार्तिक मास बोला जाता है। मगर हम गौड़ीय वैष्णव के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हम इसको कार्तिक मास कैसे जाने, कैसे माने? तो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है कि वो कीर्तिदा मैया की जो पुत्री हैं उनका नाम है कार्तिकी कुमारी, और उन कार्तिकी कुमारी के नाम पे है कार्तिक मास। तो हमारी तो ठकुरानी है, ब्रज की ठकुरानी श्री राधिका रानी। तो ये राधा रानी के नाम को इंगित करता है ये महीना, इसलिए हम इस महीने को अपना मानते हैं, इसकी पूजा करते हैं। ये श्रीमती राधा रानी को रिप्रेजेंट करता है। कौन है श्रीमती राधा रानी? राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, करुणा कुरुमयि करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते, करुणा कुरुमयि करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दैते। ओ राधे जय जय माधव दैते। तो जय हो उस श्रीमती राधा रानी की जय हो जो क्या करती हैं? माधव दैते ना, जो हम सबको माधव दे सकती हैं, कृष्ण दे सकती हैं। करुणा कुरुमयी ना, वो करुणा से ओतप्रोत हैं, उनका हृदय करुणा से भरा पड़ा है। तो भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं जिसमें से एक भगवान की शक्ति है करुणा शक्ति। उस करुणा शक्ति का रिप्रेजेंटेशन है श्रीमती राधा रानी। तो भगवान कोमल तो है ना, मगर साथ साथ वज्र जैसे कठोर भी हैं। कुसुमादपि कोमलम वज्रपि कठोरम। मगर ये श्रीमती राधा रानी ये तो मैया है, इनके पास तो ममता ही ममता है। तो कोई कितना ही मैला है, कितना ही कुचैला क्यों ना हो, कितना ही पापी, कितना ही धापी क्यों ना हो, उसको भी स्वीकार कर लेती हैं श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए हम इस कार्तिक मास को अप्रोच करते हैं, इसकी आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी का ही स्वरूप है। तो हम भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचना चाहते हैं, वो हमारा लक्ष्य है, मगर उसका जो दिशा निर्देश है, उसका जो मार्ग है वो है कार्तिक मास, वो है श्रीमती राधा रानी। इसलिए हम कार्तिक मास को की आराधना करते हैं। अगर हमने श्रीमती राधा रानी जो भगवान की करुणा शक्ति है उनको आकृष्ट कर लिया तो हमारी भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति हो जाएगी।
और ऐसा होता भी है कि जिन जिन भक्तों ने कार्तिक मास को अपनाया है, उसमें व्रत रखा है, कुछ संकल्प लिया है, तो उनकी भक्ति में प्रगति बहुत तेजी से हो जाती है, बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि अगर श्रीमती राधा रानी ने आपको स्वीकार कर लिया और आपको रिकमेंड कर दिया कि हाँ ठाकुर जी ये भक्त बहुत अच्छा भक्त है, आपके ऊपर ठप्पा लगा दिया, तो भगवान को भी ऑब्लाइज होना पड़ेगा आपको स्वीकार करने के लिए। भगवान ना नुकुर करते, बोले ना ना ना, घटिया आदमी है, नहीं बाहर जाके गाली देता है ना। मगर राधा रानी ने बोल दिया कि नहीं कृष्णा, आई वॉन्ट दिस डिवोटी इन योर सर्विस, तो फिर भगवान को हाथ ऊपर खड़ा करके उस भक्त को अपनी सेवा में स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमने बहुत सारे व्रत सुने हैं, फिर एक व्रत आता है जिसका नाम है पुरुषोत्तम मास। 3 साल में एक बार आता है, याद है आपको? तो उस मास में ना अधिक मास भी बोला जाता है, मल मास भी बोला जाता है। हम सब लोग घोर तपस्या करने का प्रयास करते हैं ना। पुरुषोत्तम कौन है? पुरुषोत्तम ना भगवान श्री कृष्ण अलग अलग रूपों में आते हैं, उसके बाद वो पुरुषोत्तम ही रहते हैं ना। जब रामचंद्र के रूप में आते हैं तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। जब कृष्णचंद्र के रूप में आते हैं तो लीला पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो प्रेम पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। और जब जगन्नाथ के रूप में आते हैं तो श्री पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं ना। वहां तो जाएंगे तो धाम का नाम ही क्या है? पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी की पुरुष उत्तम। पुरुषों में क्या है? वो उत्तम है। He is the supreme of all the beings. तो उस मास में हम तपस्या करते हैं किस रूप में? कि ये साक्षात भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है ये मास, ये पुरुषोत्तम मास है ना? कि अगर हम भगवान की आराधना करेंगे तो उनकी भक्ति हमें मिलेगी, उनकी कृपा हमें मिलेगी। मगर जो गौड़िया वैष्णव है उनका मत क्या है? कि हां आप पुरुषोत्तम मास का व्रत रखिए तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। मगर कृष्ण सर्वोच्च तो हैं, मगर कृष्ण से ऊपर भी कोई और है। वो कौन है? वो उनके भक्त हैं, जो उनके शुद्ध भक्त हैं। भगवान के बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं, मगर सारे शुद्ध भक्तों में जो सर्वोच्च हैं वो ब्रजवासी हैं। बहुत सारे ब्रजवासी हैं, उन सारे ब्रजवासियों में ये जो गोपियां हैं ये सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे ही बहुत सारी गोपियां हैं, मगर उन सारी गोपियों में उनकी जो सर्वकांता है, कांता शिरोमणि है, वो है श्रीमती राधा रानी की। तो अगर कोई श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर लेता है तो निश्चित रूप से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार जो श्रीमती राधा रानी को इंगित करने वाले इस महीने कार्तिक मास की आराधना कर लेता है तो उसको पता नहीं कितने सारे करोड़ों पुरुषोत्तम मास के फलों को प्राप्त कर लेता है। वैसे लोग बोलते हैं जब पुरुषोत्तम मास की महिमा बताई जाती है, बोले सैकड़ों करोड़ों आप कार्तिक मास का व्रत करिए और केवल एक बार पुरुषोत्तम मास का व्रत करिए, आपको उतना ही फल मिल जाएगा। सही है, बात सही है। मगर जो गौड़िया वैष्णव है वो बोलते हैं कि आप सैकड़ों करोड़ों लाखों आपका पुरुषोत्तम मास का व्रत रखिए और एक बार कार्तिक मास का व्रत रखिए, आपको उतना ही फल मिल जाएगा। कार्तिक मास महामहोत्सव की क्यों? क्योंकि राधा रानी ना ही एकमात्र हमारी आशा है ना। उनकी कृपा मिल गई तो निश्चित रूप से ठाकुर जी की कृपा भी हमें मिल जाएगी। इस व्रत का एक और नाम है कार्तिक व्रत का, उसको ऊर्जा व्रत भी बोला जाता है। ऊर्जा क्यों? क्योंकि इनकी जो अधिष्ठाता देवी है इस मास की, वो है श्रीमती राधा रानी और उनका नाम है ऊर्जेश्वरी देवी। ऊर्जा मतलब जो पावर देने वाली है, जो बल देने वाली है। तो ऐसी भक्ति करनी है तो भक्ति में क्या चाहिए? बल चाहिए, शक्ति चाहिए, और वो शक्ति देने वाली है श्रीमती राधा रानी। ऐसे ही जब हम कार्तिक मास का पालन करते हैं तो एक नया ही उत्साह, एक नई शक्ति का आह्वान हो जाता है ना। ये केवल और केवल श्रीमती राधा रानी की ही कृपा है। तो भक्ति में शक्ति मिलती है, भक्ति में बल मिलता है कार्तिक मास का पालन करने से, इसलिए इसको ऊर्जा व्रत भी बोला जाता है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि हर एक भक्त को इस ऊर्जा देने वाले मास का आदर करना चाहिए, इस ऊर्जा का आदर करना चाहिए। और साथ में भगवान को भी बहुत प्रिय है ये महीना, क्योंकि भगवान को श्रीमती राधा रानी बहुत प्रिय है, इसलिए राधा रानी से जुड़ी हर एक चीज भगवान को प्रिय है। इसलिए जो कार्तिक का मास है ये भी भगवान को बहुत प्रिय है, और जो भी इस कार्तिक मास में व्रत रखता है वो भगवान का प्रिय हो जाता है।
भगवान बोलते हैं मासानाम मार्गशीर्षानाम, भगवद्गीता में बोलते हैं। तो जैसे सारे युगों में भगवान बोलते हैं मैं सतयुग हूं, सारे पौधों में मैं तुलसी हूं, सारे नदियों में मैं गंगा हूं, सारे शास्त्रों में मैं भागवतम हूं, और सारे महीनों में मैं कार्तिक नहीं हूं, मार्गशीर्ष का महीना हूं। तो मार्गशीर्ष का महीना इससे अगला महीना होता है ना। तो भगवान बोल रहे वो उस महीने में मैं हूं, मगर मेरे आने से पहले मेरे भक्त आ जाते हैं, ये कार्तिक का महीना। तो बेशक मैं उस महीने, वो महीना मेरे को रिप्रेजेंट करता है, मगर ये जो महीना है कार्तिक का महीना, ये सर्व मंगलमयी है, ये सारी कृपा देने वाला है। तो इस महीने में भक्त लोग निष्ठा से व्रत रखते हैं, संकल्प रखते हैं, और जितना आदर भगवान को दिया जाता है उतना ही आदर इस कार्तिक मास को दिया जाता है। इसलिए कार्तिक मास की भी आराधना होती है। देखिए भगवान भक्त वत्सल कहलाए जाते हैं। वत्सल के दो मतलब हैं। वत्स किसको बोलते हैं? वत्स ना, गाय के बछड़े को। तो गाय का बछड़ा क्या करता है ना, हमेशा अपनी माँ के समीप रहता है, पास रहता है, और गाय अपने बछड़े का ध्यान रखती है। उसी प्रकार भगवान भी अपने ये जो भक्त वत्सल हैं ना, अपने जो भक्त हैं उनको, उनका ध्यान रखते हैं। साथ में वत्सल का मतलब होता है समीप, पास रहना। तो जिस प्रकार गाय का बछड़ा हमेशा समीप रहता है गाय के, तो ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों को अपने नजदीक रखते हैं, अपने समीप रखते हैं। तो जैसे ये जो मास है, भगवान दामोदर है, भगवान भक्तों को बहुत प्रिय है। ऐसे ही भगवान का जो ये मास है दामोदर मास, ये भी भगवान के भक्तों को बहुत प्रिय है। तो ये भगवान से अभिन्न ही है, और ये भी भक्त वत्सल है। जिस प्रकार भगवान भक्त वत्सल हैं, ऐसे ही कार्तिक का महीना भी क्या है, वो भक्त वत्सल है। मतलब कि जैसे गाय शरणागति देती है, आश्रय देती है बछड़े को, ऐसे ये महीना भी हमें आश्रय देता है, हमारी भक्ति को आश्रय देता है। और जैसे गाय अपने बछड़े को पास रखती है, समीप रखती है, ऐसे ही इस महीने का जो भी व्रत रखता है, इस महीने में जो भी व्रत रखता है, भगवान के वो समीप आ जाता है, भगवान के वो बहुत करीबी बन जाता है। तो चाहते हैं आप लोग कि हम लोग भगवान के करीबी बन जाएं? तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कार्तिक मास का व्रत रखना चाहिए। स्वल्पम उरुक्रमा, बताया जाता है कि भक्ति में कोई अल्प मात्र प्रकृति हमें महान भय से बचा सकती है। तो छोटा सा आप एफर्ट करें भक्ति में, और उसका लाभ मल्टीट्यूड होता है, कितने ही गुना होता है। तो बहुत बड़ा परिणाम मिलता है भक्ति में कोई अल्प मात्र प्रगति से भी। तो देखिए लोगों को लगता है कि कृपा का मतलब क्या होता है। मंदिर में हम आते हैं, पूजा आराधना करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, और कुछ ना कुछ भौतिक चीजें मांग के चले जाते हैं। मगर ये सब तो धोखा है। आप कुछ घर मांग लीजिए ना, कुछ सुंदर स्त्री मांग लीजिए, ऐश्वर्य मांग लीजिए, तो मिल तो जाएगा, मगर थोड़े समय में आपसे वापस ले लिया जाएगा। तो ऐसे उपहार का क्या फायदा है? मगर भगवान की तिजोरी में एक बहुत ही बड़ा धन है, और वो धन की चाबी भगवान किसी को नहीं देते हैं। बहुत ही सुंदर उपहार है, और सबको वो देते नहीं है। वो है भगवान के प्रेम का धन। मगर वो जो चाबी रहती है, वो भगवान के भक्तों के पास रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो अगर धन चला गया भगवान का किसी और के पास, तो भगवान उसके वश में आ जाते हैं, उस व्यक्ति के पास जिसके पास ये धन है, भगवत प्रेम का धन है। इसलिए भगवान सबको ये धन देते नहीं है। तो भगवान इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करते। जैसे हम लोग इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करते ना भगवान को, ऐसी भगवान भी इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करते। मगर इस कार्तिक मास में एक सुनहरा, अद्भुत, निराला मौका मिला हमें कि भगवान के उस धन को चुराने का, और केवल चुराने का नहीं, उस पर लूटपाट करने का, डे लाइट रॉबरी करने का। तो भगवान अपने उस तिजोरी की चाबी ना आप सबको देने को तैयार है इस कार्तिक मास में। तो हरिभक्ति विलास में वर्णन आता है कि प्रतिदिन इस मास में राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। देखिए भगवान तो बहाना ढूंढते रहते हैं कृपा प्रदान करने का, इसलिए इतने सारे मौके देते हैं हमें अपनी कृपा को देने के लिए। कई बार भगवान एक दिन के रूप में आते हैं, एकादशी के रूप में, अलग अलग उत्सवों के रूप में, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी,
कई बार भागवत किताब के रूप में आ जाते हैं, कई बार पौधे तुलसी के रूप में आते हैं, कई बार प्रसाद के रूप में आ रहे हैं, भक्तों को भेज रहे हैं। तो ये क्या है ना, भगवान बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसे ना कैसे हम उनकी कृपा को प्राप्त कर लें। एक किताब है मथुरा मंडल, उसमें श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं कि कार्तिक मास में अगर कोई मजाक मजाक में वृंदावन में जाके कोई सेवा कर लेता है ना, उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता है। सोचिए, मजाक में आप चले गए, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले वृंदावन। अरे वृंदावन जा रहे हो, चलो हम भी देख के आते हैं क्या है वृंदावन में। आपके पेड़े खूब सुने हमने मथुरा के, थोड़े खा के आएंगे, थोड़ा बाजार बुजुर बहुत है, वहाँ देख के आते हैं। ऐसे ही मजाक मजाक में आप चले गए और वहाँ पे आप पहुँचे तो किसी भक्त ने बोला, बोले थोड़े ये प्रसाद का ना, ये जो आप ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाओगे, पत्तल बांट दो बस, है ना, इतनी सेवा कर लो ना। तो आप मजाक कर रहे हैं, बोले पत्तल चाहिए तेरे को, खाना चाहिए तेरे को, हाथ में नहीं खाएगा तू, पत्तल चाहिए तेरे को। मजाक कर रहे हैं वहाँ पे, मजाक करते करते बस ये देख लिया ठाकुर जी ने और आपको अपना मान लिया। बोले यार सेवा कर दी, मजाक मजाक में सेवा कर दी और ले उठा के कृष्ण प्रेम दे दिया आपको। आपने केवल वहां पे मजाक में थालियां बांटी और आपको भगवान ने सचमुच में कॉन्शियसली आपके हृदय में कृष्ण प्रेम को स्थापित कर दिया। कार्तिक मास महामहोत्सव की। तो ये और क्या है, बहाना नहीं है तो और क्या है, भगवान मौका ढूंढ रहे, बस कैसे ना कैसे कुछ एजेंट बन जाए ताकि मैं इनको कृपा दे दूं। पर हमें मजाक नहीं करना है ना, हमें कार्तिक को मजाक नहीं मानना है ना, इसमें बहुत शक्ति है ना, ये बहुत ही पावरफुल एक महीना है। तो इसको बहुत कॉन्शियसली, बड़े जुडिशियसली, बड़े सावधानी से इस व्रत को हमें पालन करना है। तो कार्तिक मास को बताया जाता है सुपर डिस्काउंट बम्पर सेल ना। जैसे मॉल्स में सेल लगती है ना, आप जाइए तो पहले सेल लगती थी 5% ऑफ, 10% ऑफ, आजकल सेल लगती है 50% ऑफ। एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 2 फ्री, एक के साथ 4 फ्री। मगर भूल जाइए कार्तिक मास में एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 5 फ्री, एक के साथ 10 फ्री, एक के साथ 100 फ्री नहीं ना, तो एक के साथ लाखों करोड़ों फ्री ले जाइए। हल्का सा कुछ आप प्रगति कर लीजिए, कुछ सेवा कर लीजिए और उसका जो परिणाम है लाखों करोड़ों गुना मिलता है। दैट मीन्स कार्तिक मास में एक माला कर लीजिए, उसका फल होगा 1 लाख माला। जस्ट 1 राउंड हरे कृष्ण महामंत्र का आप चैंट करिए और भगवान उसको मानेंगे, अरे क्या बात है यार, 1 लाख माला कर रहा है। 16 माला करेंगे 16 लाख माला, ऐसे 30 दिन करेंगे ना, तो फिर तो लॉटरी लगी आपकी। सोचिए कभी ऐसे जब सेल लगती है, भयंकर सेल लगती है, कभी देखा होगा आपने, आजकल वायरल वीडियोस आते हैं ना कि वो थ्रोवेज करते हैं वहाँ पे, तो पूरा मॉल भर जाता है वहाँ पे। तो ऐसी सेल कभी लगी तो आप मॉल में जाएंगे, कैसे जाएंगे, साथ कुछ लेके जाएंगे ना सामान, तो पॉलीथीन लेके जाएंगे, साथ कट्टे लेके जाएंगे, बोले बोरे लेके आओ बड़े बड़े, लूट लो यहाँ से। ऐसे ही ना, हम ये कार्तिक का महीना आया है तो इसमें क्या करना है, एक ही हमारा स्लोगन होना चाहिए, वो क्या है, लूट लो। जब जितना भी मिले लूट लो। ये लूटने का महीना है, न कृपा को लूटने का महीना है। तो इसलिए एक एक क्षण बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाणक्य पंडित बोलते हैं, आयुष क्षण एकोपी स्वर्ण कोटि भी न लभ्यते। एक बीता हुआ समय, एक बीता हुआ क्षण जो आपके हाथ से चला गया, आप लाखों करोड़ों सोने की मुद्राएं ले आइए, आप उस समय को वापस से खरीद नहीं सकते। और ऐसा समय जब सेल लगी हो तो वो जो समय है और ज्यादा मूल्यवान हो जाता है, और ज्यादा प्रीशियस हो जाता है। वैसे ही कार्तिक के समय में हमें इसका हर एक क्षण उसको सदुपयोग करना है। तो यहां तो भगवान ने हमें पूरा महीना दे दिया कार्तिक का लूटने के लिए। तो आइए थोड़ा चर्चा करते हैं कार्तिक मास की महिमा के बारे में। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो कार्तिक मास में भगवान की महिमा को सुनता है, केवल क्या करना, सुनना है, कोई हिमालय पे नहीं जाना, कोई तप नहीं करना, कोई व्रत संकल्प नहीं भी कीजिए, बस कार्तिक मास की में भगवान की महिमा को, हरि कथा को सुन लीजिए। बस इतना करने मात्र से आपके करोड़ करोड़ जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जस्ट बाय हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड श्री हरि इन द मंथ ऑफ कार्तिक। हरि भक्ति विलास में वर्णन आता है कि कोई व्यक्ति संसार भर में जितने भी तीर्थ हैं वहां पे जाके तीर्थाटन करे। जैसे हम लोग अभी हो गया है ना, रामेश्वरम धाम में हो गया है, तो बहुत दूर है ना। अभी बेचारे ट्रेन में गए थे तो 48 घंटे की ट्रेन थी, 3 दिन तो ट्रेन में बिता रहे हैं, आधा हफ्ता तो ट्रेन में निकल रहा है, आने में आधा हफ्ता लग रहा है।
ऊपर खर्चा और हो रहा है। तो एक धाम है वो। ऐसे ही कितने धाम हैं? 4 धाम तो प्रमुख हैं, ऐसी पूरे ब्रह्मांड भर में 33 कोटि 33 करोड़ धाम है। तो उन सारे धामों में आप जाइए, पता नहीं पैसा कहाँ से लाएंगे आप, तो प्रण कीजिए आप जाने का, सारे तीर्थों में जाएंगे, वहाँ पे जाके फिर स्नान भी करेंगे, सारे तीर्थों का दर्शन करेंगे। फिर उसका जो परिणाम होगा वो बताया जाता है कि केवल कार्तिक मास का व्रत रख लीजिए और उसके व्रत के परिणाम को आप 10,000 में 1 लाख हिस्सों में बांटिए और 1 लाख हिस्सा उठाइए छोटा सा, उसका परिणाम उतना ही होगा जितना सारे आप तीर्थों को भ्रमण कर लीजिए। दैट मीन्स कि केवल आप कार्तिक मास का व्रत कर लीजिए, आपने क्या किया, सारे तीर्थों का जो फल है वो तो मिला, उसका 10 लाख गुना आपको फल मिल गया। तो ये कार्तिक मास का लाभ है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि सारे महीनों में ये जो कार्तिक मास है सर्वोत्तम है और ये महीना भगवान को बहुत प्रिय है। तो अगर कोई थोड़ी सी भक्ति कर ले इस महीने में तो भगवान के धाम में उसको प्रवेश मिल जाता है। और कार्तिक मास में भोग लगाने की बड़ी महिमा है। आप ठाकुर जी को केवल भोग लगाइए बस, बोले और कुछ नहीं कर सकता जी मैं ना, पापी पेट है, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मंदिर गए थे, उन्होंने बोला था बिना भोग लगाए मत खाना। बिना भोग लगाए क्या जो खाता है वो क्या खाता है? पाप खाता है। यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यंते सर्व किल्बिषयी भुंजते तो हम पापा ये पचनते आत्म कारणात्। जो आत्म कारण के लिए खाता है वो तो केवल पाप खा रहा है। तो मैं डर गया, तो अब मैंने एक ऑल्टर सजाया घर में और ठाकुर जी को भोग लगाता हूं मैं। और कार्तिक मास में कोई भगवान को केवल भोग लगा दे तो ब्रह्मा जी की आयु तक उस व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी भी 100 साल जीते हैं, आप भी 100 साल जीते हैं, ब्रह्मा जी भी 100 साल जीते हैं। मगर ब्रह्मा जी के 100 साल और हमारे 100 साल में बहुत भेद है। ब्रह्मा जी जब यहाँ पे हमारे यहाँ पे इस भूलोक में जब 1000 चतुर्युग बीतते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। सतयुग होता है, कलयुग होता है 4,32,000 ईयर्स, 4,32,000 साल। उसका दुगुना था द्वापर युग, उसका तिगुना था त्रेतायुग, उसका 4 गुना था सतयुग। इन दोनों सबको जोड़ दीजिए तो कलयुग का 10 गुना हो गया। तो ये एक चतुर्युग हुआ, 43,20,000 ईयर्स। तो जब यहाँ पे 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, एक चतुर्युग 43,20,000 ईयर्स, इसको 1000 से गुना कीजिए तो ये एक चतुर्युग हो गया। तो जब यहाँ पे 1000 चतुर्युग बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का केवल सुबह से शाम होती है। तो ऐसी सुबह से शाम हुई, शाम से अगली सुबह हुई, तो एक दिन हुआ ब्रह्मा जी का। फिर एक ऐसे 30 दिन होते हैं तो 1 महीना हुआ ब्रह्मा जी का। जब ऐसे 12 महीने बीते हैं तो 1 साल हुआ ब्रह्मा जी का। ऐसे 100 साल जीते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के इतने 100 सालों तक आपको कोई छू नहीं सकेगा, केवल क्या करने मात्र से? ठाकुर जी को कार्तिक मास में भोग लगाने मात्र से। तो इसलिए बेशक आपको भूख लग रही है खाइए, मगर उससे पहले भोग लगा के खा लीजिए। और कोई कार्तिक के महीने में केवल आधा श्लोक पढ़ लेता है, पूरा श्लोक नहीं बोल रहे आपको, आधा श्लोक पढ़ लेता है तो उसको 100 गाय दान देने का फल मिल जाता है। कभी एक गाय दान करी आपने? गाय दिखती नहीं है, दान कब करेंगे उसको? दिल्ली में तो गाय नहीं है, सब मार काट के खा गए। है कितनी महंगी, अगर मिलेगी भी आपको तो। मगर यहाँ क्या क्या करना है आपको? केवल एक श्लोक का उच्चारण करना है हर रोज। भागवत से या भगवदगीता से एक श्लोक पढ़िए, और एक श्लोक पढ़ते पढ़ते आपको लगा कि नहीं 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 मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे संस्कृत नहीं आती है, मैं आधा ही पढ़ लेता हूँ। आधा ही पढ़ लिया आपने तो बस ना, उस दिन आपकी 100 गाय दान होगी, आपके खाते में लिखी गई। और इनफैक्ट जो भक्तों के संग में श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक पढ़ लेता है, सुन लेता है, तो उसको पूरे 18 पुराण पढ़ने का लाभ मिल जाता है। हमें तो पता नहीं कितने पुराण है ना। 6 पुराण है जो सतोगुण के लोगों के लिए हैं, 6 पुराण है जो रजोगुण के लोगों के लिए हैं, 6 पुराण है जो तमोगुण के लोगों के लिए। तो उन सतोगुण के लोगों के लिए जो पुराण है उसमें से एक पुराण है श्रीमद् भागवतम। उसमें 12 स्कंद हैं, उसमें 18,000 श्लोक हैं, जिसमें आज तक हमने पता नहीं कितने पढ़े हुए हैं ना। मगर इस कार्तिक के महीने में 30 दिन अगर आप केवल एक एक श्लोक हर रोज पढ़ें, 30 श्लोक ही पढ़ें, तो आपने सारे 18 पुराण के जितने भी श्लोक हैं सबको पढ़ लिया, रट लिया ना, सब अपना लिया। वो सारा आपका सफल हो गया, जस्ट बाय चैंटिंग, जस्ट बाय हियरिंग और रीडिंग 1 श्लोका अ डे। कार्तिक के महीने में अगर कोई मंदिर की परिक्रमा करता है तो एक एक पग
का एक एक पग पे चलने से उसको एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। पृथु महाराज ने प्रयास किया था 100 अश्वमेध यज्ञ करने का, नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाए, 99 पे अटक गए। क्यों? क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे तो इंद्र की पोजीशन मिल जाएगी। मगर यहां पे आप केवल परिक्रमा कर लीजिए बस मंदिर की, है ना, तो इंद्र की पोजीशन तो आपके तलवे पे आ जाएगी, है ना। कभी भी इंद्र बन सकते हैं आप, मतलब भौएं हिलाएं ना तो इंद्रदेव आपके सामने आ जाएंगे, बोले लो मेरी पदवी ले लो, आपने तो अश्वमेध यज्ञ कर लिए, पता नहीं 100 के कितना गुना कर लिए ना, मैं तो आपका दास हूं। तो ये सब जो पदवियां हैं बहुत छोटी पड़ जाती हैं, आपके दरवाजे पे आके खड़खड़ाएंगी, बोले हम आपकी सेविकाएं हैं, हम आपकी दासियां हैं, आप हमें स्वीकार कर लो ना। तो वरुण चंद्र इंद्र ना, ये पदवी बहुत छोटी पड़ जाती है भक्तों के लिए, ये तो साइड प्रोडक्ट है भक्ति का, मगर भक्त लोग ये पदवी नहीं चाहते हैं, तो उनको तो बस भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति की आकांक्षा है। तो ये बताया जा रहा है कि कार्तिक मास की कितनी महिमा है ना, कि एक मनुष्य योनि पे रहने के बावजूद, एक कलयुग में रहने के बावजूद, भौतिक संसार जो दुखालय में वहां पे रहने के बावजूद भी हम लोग कितना ऊंचा जा सकते हैं इस भक्ति की रस्सी को पकड़ के, है ना, इस कार्तिक मास को अपने जीवन में अपना के। तो कार्तिक मास में तपस्या की बहुत महिमा है। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए थे भगवान के नेवल से तो बड़े भ्रमित थे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो ये आकाशवाणी सुनाई देती है, इसमें 2 शब्द थे, तप तप तप, तपस्या करिए। तो तपस्या करने लगे, तो तपस्या करने का फल क्या मिला? ब्रह्मा जी को साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। तो ये जो तपस्या है ना, ये एक भक्त का उसका आभूषण है, ऑर्नामेंट है। तो एक भक्त अपने आप को डेकोरेट करता है ना, किससे? ना लश्कारे से नहीं, क्रीमों से नहीं, किससे? तपस्या से। तपस्या की अग्नि में अपने आप को जलाता है, और जितना जलाता है उतना सुंदर होता जाता है, उतना वो आकर्षक बनता जाता है। इसलिए शास्त्र भी वर्णन करते हैं कि तपस्या कभी छोड़नी नहीं चाहिए। यज्ञ, दान और तपस्या कभी भी किसी भी स्थिति में एक भक्त को त्यागनी नहीं चाहिए, उसका फल बड़ा मीठा है। पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत अस्मात्, है ना। ये जो तप है ये क्या करता है? हमें भगवान के बहुत निकट ले जाता है। तो क्या करना चाहिए? वी शुड गिव अप, वॉलंटरी एक्सेप्ट सम इनकन्वीनियंसेस फॉर अचीविंग परमानेंट हैप्पीनेस। तपस्या करने में कुछ तो दुख होगा, कष्ट होगा शरीर को, तो उसको बहुत प्रेम से, स्वेच्छा से उसको स्वीकार कर लेने से हमारे सारे द्वार खुल जाते हैं ना, भगवत प्राप्ति के, सारी खुशियों के। तो ये कार्तिक मास तपस्या का मास है। किसी ने पूछा श्रील प्रभुपाद से कि ऊर्जा व्रत क्या होता है। प्रभुपाद जी ने अमेरिका से बोला था मैं आ रहा हूं भारत में और मैं ऊर्जा व्रत का पालन करूंगा। तो शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद जी क्या होता है ऊर्जा व्रत, कैसे पालन करेंगे आप? बोले कुछ नहीं, ऊर्जा व्रत मीन्स नो आर्गुमेंट्स, नो रिफ्यूजल्स, ओनली एक्सेप्टिंग कृष्णाज मर्सी। हाउ टू डू दिस ऊर्जा व्रत? बोले कुछ नहीं, 24 आवर्स चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड है ऊर्जा व्रत पालन करने का, कि 24 घंटे निरंतर कृष्ण का नाम लेना, कीर्तनीय सदा हरे। मगर हम तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम प्रभुपाद नहीं है, मगर हाँ प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पे चल जरूर सकते हैं। उनकी कृपा को प्राप्त करके कुछ रंच मात्र हम प्रगति कर सकते हैं। तो हमारे लिए कुछ डूज एंड डोंट्स हैं कार्तिक मास में, क्या क्या नियम है ना। तो जो शास्त्र आचार्यों से हमने सुना है, वैष्णवों से सुना है, तो आपको कुछ बताने का प्रयास करते हैं। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि 64 भक्ति के अंग हैं ना, उसमें से 58वां जो अंग है वो है कार्तिक व्रत का पालन करना। तो हम साधना भक्ति को स्वीकार करते हैं ना। तो साधना भक्ति का मतलब क्या आता है? नो रिफ्यूजल, नो आर्गुमेंट। तो जब आप संकल्प लेते हैं तो उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं करना, उसको रिफ्यूज नहीं करना। मतलब कोई व्रत का पालन कर रहे हैं तो बड़े यत्न से उसको स्वीकार करना। यतंती दृढ़ता, भगवान बोलते हैं ना, जतन करना है, प्रयास करना है, एफर्ट करना है। तो श्रीमद् भागवतम रूप गोस्वामी भक्ति रसामी सिंधु में बताते हैं कि ये जो ऊर्जा व्रत है ना, ये इससे ऊर्जेश्वरी देवी, जो ऊर्जिता देवी है श्रीमती राधा रानी, वो प्रसन्न होती हैं।
बाकी किसी भी आप व्रत का पालन करें तो उसका फल आपको उसी जन्म तक मिलता है, मगर जो कार्तिक व्रत का पालन करता है उसको 100 जन्मों तक उसका फल मिलता है। मगर निश्चित रूप से जिसने अच्छे से कार्तिक व्रत का पालन कर लिया उसको तो अगले जन्म में माता के घर में दोबारा से प्रवेश नहीं करना पड़ेगा, उसका अगला जन्म नहीं होगा। तो क्या करना, हमें क्या संकल्प लेना है कार्तिक मास में, तभी आपको कुछ हम नियम बताएंगे, उनमें से कुछ नियम आप चुन सकते हैं या सभी चुन सकते हैं। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण अंग है कार्तिक मास का, दामोदर मास का, वो है भगवान को दीपक दिखाना। भगवान बोलते हैं कि जो कार्तिक मास में केवल मेरे को दीपक दिखाएगा हर रोज, तो मैं क्या करूंगा, एक लाउड स्पीकर लेके आऊंगा बड़ी अच्छी ब्रांडेड कंपनी का, बॉस कंपनी का, और मैं चला जाऊंगा मार्केट में और जोर जोर से उस भक्त के गुणों का गान करूंगा कि देखो ये कितना महान भक्त है, कितनी सुंदर क्वालिटीज है इसमें, कितनी अच्छी सेवा करता है। भगवान बोलते हैं मैं उस भक्त का गुणगान करने चला जाऊंगा। केवल क्या करेगा, जो 25 पैसे का दिया ले आएगा मार्केट से और इधर उधर देखते हुए भी बस दिखा दे, बोले निपट लिए भगवान, ले दिया देख ले तो खुश हो जा, केवल इतना कोई कर लेगा उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान उसके गुणों का बखान करने को तैयार है। पद्म पुराण में वर्णन आता है, एक चूहा था है ना। अब चूहा तो भुदकता रहता है इधर उधर, उसको पता नहीं लगता कि क्या शुचि है क्या मुची है, कहाँ जाना है कहीं नहीं जाना। तो मंदिर में घूम चला गया, और मंदिर में जाते जाते वहाँ देखा तो एक दीपक जल रहा है ना। अब दीपक से बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है घी की ना। चूहे को कैसे पकड़ा जाता है ना, उसके चूहेदानी में रोटी डाली जाती है, मगर सूखी रोटी में कभी नहीं आएगा वो। लोग कई बार लगा देते, बोले वो कल की रोटी पकड़ा के, वो बेचारे रोटी वहीं पर पड़ी रहती है, चूहा बाय बाय बोल के चला जाता है, बोले ये नहीं चाहिए तेरे, ऐसे बहुत सारे घर है, तेरे घर में आऊँगा क्या मैं सूखी रोटी खाने। मगर हाँ, जब घी से चुपड़ी हुई रोटी वहाँ पे चूहेदानी में लगाई जाती है तो फिर चूहा पकड़ में आता है। तो ऐसी दीपक जल रहा है तो दीपक से घी की सुगंध आ रही है, तो वो दीपक बुझने ही वाला था। वो इतने में वो चूहा पहुँच गया वहाँ पे और उसके जो बत्ती है उसकी दांत में फंस गई, मगर अभी जो बुझने वाला था वो दिया दोबारा से चल गया। जल तो गया तो साथ साथ अब चूहे को भी भस्म कर रहा है। अब जैसे उसका शरीर जलने लग गया तो फुदकने लग गया, जोर जोर से हिलने लग गया, डुलने लग गया। तो भगवान देख रहे, बोले भाई ये तो डांस कर रहा है, और डांस करते करते दीपक भी दिखा रहा है मेरे को। तो भगवान ने उसको ये मान लिया कि ये तो नृत्य करते हुए उतने उत्साह से मुझे दीपक दिखा रहा है। तो तुरंत एक विमान आया और उसको चूहे को अपने साथ ले गया। तो उसका है ना, उसको चतुर्भुज रूप मिला, भगवान का स्वरूप मिला और भगवान के धाम में पहुंच गया। तो सोचिए, एक चूहे की योनि में रह के अनइंटेंशनली बिना किसी भाव के कोई भगवान को दीपक दिखा रहा है, तो भगवान उसको इतना लाभ दे रहे हैं। सोचिए, कोई मनुष्य योनि में रह के कॉन्शियसली हृदय से इमोशंस के साथ, भाव के साथ, फिलोसॉफिकली भगवान को जब वो दीपक दिखाएगा तो उसको तो कितना ही लाभ होगा। तो इस प्रकार हमें है ना, एक छोटी सी एक्टिविटी है ना, दीपक दिखाना है, मगर उसको कितना लाभ है। और साथ में क्या करना है, दीपक दिखाते हुए हमें दामोदर अष्टकम का पाठ भी करना है। पहले भी कर सकते हैं, पहले आप दामोदर अष्टकम को पाठ कर लीजिए, उसके बाद भगवान को दीपक दिखाई। ये दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि ने लिखा है। तो इस महीने में जो दामोदर लीला हुई है उसका वर्णन है इस दामोदर अष्टकम में। तो भक्त लोग उसको गाते हैं, प्रेम से हृदय से गाते हैं। भगवान की जो लीला है उसको स्मरण करते हुए, उसका पाठ करते हुए इसको गाया जाता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। साथ में इस महीने में हमें कुछ ना कुछ स्तुति का पाठ करना चाहिए नियमित रूप से। बहुत सारी स्तुतियां हैं, आप वैष्णव सॉन्ग बुक ले लीजिए, उसमें बहुत सारी स्तुतियां हैं। भागवतम ले लीजिए, स्तुतियों से भरा पड़ा है, स्तवों से भरा पड़ा है। कोई भी आप जो प्रार्थना है वो उठाइए। ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, गजेंद्र की प्रार्थनाएं हैं, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं ना, पांडवों की प्रार्थनाएं हैं, अर्जुन की प्रार्थनाएं हैं ना। तो कोई भी स्तव का पाठ आप कर सकते हैं, ब्रह्म संहिता पढ़ सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि हर एक भक्त को कोई ना कोई स्तुति हृदयंगम होनी चाहिए, हृदय से याद होनी चाहिए, ताकि कभी ऐसी स्थिति आए जैसे गजेंद्र उसको पकड़ लिया मगरमच्छ ने, मगर गजेंद्र को फिर भी कुछ स्तुतियां याद थी, तो स्वतः ही हृदय से ना वो स्तुतियां निकली। तो ऐसी कुछ स्तुतियां हमारे भी हृदय से होनी चाहिए कि कभी भी ऐसी स्थिति में आए जहां पे पीड़ा पे फंस गए, हम विपत्ति में फंस गए, कुछ और समझ नहीं आ रहा, तो हृदय से वो प्रार्थनाएं हमारे हृदय से निकलें। असहाय अवस्था
तो ये तभी संभव होगा जब उसका हमने अभ्यास किया होगा। जिस चीज का अभ्यास किया होगा वही स्थिति आपको अंत समय में मिलेगी। तो इससे ही बच्चों को भी अभी से हमें प्रयास कराना चाहिए कि बचपन से ही वो इन स्तुतियों को याद करें, तो कुछ भी संकट आए तो वो प्रार्थनाएं स्वतः ही हृदय से निकले। ऐसी बहुत सारी स्तुतियां हैं, स्तव है, शिक्षाष्टकम है, नंद नंदन अष्टकम है, राधिका अष्टकम है, जगन्नाथ अष्टकम है। तो ये सारी स्तुतियां, स्तव स्तोप ना, कोई भी आप चुन सकते हैं अपने आप में और उसका पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंटली हमें कार्तिक मास में एक व्रत जो सबके लिए जरूरी है, कंपल्सरी है, वो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना एवरी डे। तो ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? सुबह 4:10 से 4:58 तक। तो ये जो प्रहर है ना, बहुत ही मंगलमयी है। मतलब जो इस मुहूर्त में उठ गया तो पूरा दिन उसका मंगल होने वाला है। तो कुछ भक्त लोग क्या करते हैं, बोले प्रभु जी हम अलार्म लगा लेते हैं 4:15 का, उठ जाते हैं ना, थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं और फिर सो जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना, उठना है और उठे रहना है ना। तो बहुत ज़्यादा चालाकी की आवश्यकता नहीं है, उठना है, उठे रहना है, स्नान करना है और फिर अपने जप में लग जाना है। तो तब जाके ब्रह्म मुहूर्त का जो स्नान है वो पूर्ण होता है। फिर तुलसी की सेवा करनी है, तुलसी पूजा करनी है। तुलसी कृष्ण प्रेयसी है, भक्तों के बिना हमारी कोई गति नहीं है। तो इसलिए हम भक्तों के अप्रोच करते हैं। तुलसी जो भगवान के बहुत निकट हैं, बहुत प्रिय हैं उनके ना, उनको उनकी आराधना करते हैं ना। विलास कुंज देववास, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। आप मुझे सेवा का अधिकार दीजिए, मैं सेवा करना चाहता हूँ, इच्छा तो है मगर बिना अधिकार के नहीं कर पाऊंगा। तो आप मुझे कृपा दीजिए ना, आपकी कृपा से मैं ठाकुर जी की सेवा कर पाऊंगा। और तुलसी को ऑफर भी कर सकते हैं भगवान को। तो चंदन युक्त तुलसी भगवान के चरणों में हम ऑफर कर सकते हैं। तो वैकुंठ में भी लक्ष्मियां क्या करती हैं, भगवान की चरणों की सेवा तो करती हैं, साथ साथ भगवान को तुलसी भी ऑफर करती हैं उनके चरणों में। देखिए वैकुंठ में तो बहुत सुंदर सुंदर पुष्प हैं, गार्डन्स हैं वहां जिसमें बड़े सुगंधित पुष्प आते हैं, मगर भगवान को उन सारे पुष्पों को ऑफर नहीं किया जाता है, क्योंकि भगवान को क्या पसंद है? तुलसी। तो तुलसी भगवान को आकृष्ट कर लेती है। ऐसी भगवान की कृपा को अगर हमें आकृष्ट करना है तो उनके सामने तुलसी ले जाइए। हम भोग बनाते हैं ना, मगर हम सीधा भगवान को भोग ऑफर नहीं कर सकते हैं, उसमें तुलसी का पत्र डाला जाता है कि तुलसी को देख के भगवान हमारा भोग स्वीकार कर लेंगे। तो भगवान एक्चुअली हमारा भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, भगवान तो तुलसी को स्वीकार कर रहे हैं। और क्योंकि हमारा भोग तुलसी के साथ लगा हुआ है, इसलिए हमारा भोग भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है जो संकल्प है हमें लेना चाहिए, वो है हरि नाम का जप। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। जितने संकल्प हैं, जितने व्रत हैं ना, सब निष्फल हो जाएंगे अगर हरि नाम का जप नहीं किया तो। क्योंकि हरि नाम ही कलयुग का धर्म है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुना। कलयुग में दोष ही दोष है मगर एक ही गुण है, हरि नाम। तो हरि नाम जब होता है तो सारी अमंगल चीजें भी मंगल हो जाती हैं। और आप सुंदर सुंदर वेदों का मंत्रों का उच्चारण करिए, पूजा पाठ करिए, मगर उसमें हरि नाम नहीं है तो वो सब पूजा पाठ सब निष्फल है। इसलिए जो भी आप संकल्प ले रहे हैं, जो भी व्रत का पालन कर रहे हैं, उसको उसके साथ हरि नाम को जोड़िए, तब जाके ऊर्जा व्रत कहलाता है। तो हरि नाम में बहुत शक्ति है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक से आया है और आपको गोलोक तक ले जा सकता है, इतनी शक्ति है इस हरि नाम में। इसलिए क्या करना चाहिए, इस महीने में अपनी जो माला है उसको बढ़ा देना चाहिए, माला की संख्या को। तो कोई 4 माला कर रहा है तो 8 पे आ जाइए, 8 जो कर रहे हैं 12 पे आ जाइए, 16 पे आ जाइए, जो 16 कर रहे हैं तो 18 कीजिए, 20 कीजिए, 22 कीजिए, 25 कीजिए, कुछ बढ़ाइए अपने नंबर्स को एटलीस्ट इस मंथ के लिए। तो सबसे बड़ा व्रत है श्रवण और कीर्तन। अगर वो नहीं किया हमने और केवल बस दिखावे में रह गए तो फिर कुछ लाभ नहीं मिलेगा। साथ में अध्ययन भी करना है, शास्त्रों का अध्ययन भी करना है। कोई बिल्डिंग हम बनाते हैं तो बिल्डिंग की फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी उतनी स्ट्रांग बिल्डिंग होगी,
उतनी बड़ी बिल्डिंग आप बना सकते हैं। ऐसी भक्ति की बिल्डिंग आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, और वो होगी शास्त्रों के अध्ययन से। तो भगवद गीता पढ़िए, प्रभुपाद जी की जो छोटी बुक्स है उसको नियमित रूप से पढ़िए, रूप गोस्वामी की उपदेशामृत जो ग्रंथ है उसको पढ़ सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी और पुस्तकें हैं ना, उनका अध्ययन कीजिए। प्रभुपाद जी की बायोग्राफी है ना, उसको पढ़ सकते हैं। और साथ में इसको उपवास भी बोला जाता है। उपवास मतलब हम भगवान के निकट आना चाहते हैं, मगर क्या चीज रोकती है हमें भगवान के निकट आने से? ना, वो हमारी इच्छाएं, हमारे अपने डिजायर्स जो हमें भगवान से दूर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस महीने में अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, दमन करने का प्रयास करते हैं। कैसे करते हैं? हमारी इच्छाएं कहां से व्यक्त होती है? हमारी इंद्रियों के ना, इंद्रियों के माध्यम से इच्छाएं व्यक्त होती है। तो इंद्रियों को हम शांत करने का प्रयास करते हैं। कैसे? इंद्रियों को शक्ति ना देके, तो हम अपने जो अन्न है, अपना जो भोजन है उसको सीमित करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं ताकि इंद्रियां सीमित रहें, ये ज्यादा वेग में ना हो। इसलिए हम कुछ व्रत भी रखते हैं, अपने जो भोजन है उसको कम करते हैं, तो अपनी मील्स को कम करते हैं। तो अगर कोई 3 मील्स लेता है तो 2 मील पे आ जाइए, अन्न की मील्स। 2 मील लेते हैं तो 1 पे आ जाइए। जो 1 मील लेता है तो फ्रूट्स पे आ जाइए। जो फ्रूट्स लेते हैं तो दूध पे आ जाइए। दूध लेते हैं तो पानी पे आ जाइए। जो पानी पे लेते हैं तो हवा पे आ जाइए। वो मत छोड़िएगा, है ना। तो कुछ ना कुछ संकल्प लें, है ना। अपनी जो पुरानी स्थिति है ना, जो हम हर रोज करते आए हैं, रेगुलरली करते आए हैं, उसमें कुछ कमी करें। अब ये नहीं कि हम डायबिटी है तो हमने स्वीट छोड़ दीजिए, तो ऐसा नहीं। जो चीज आपको अच्छी लगती है उसका त्याग कीजिए। किसके लिए? श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता हेतु ऑफर कीजिए ना। अपनी हमारी जो अट्रैक्शंस हैं ना, तो उनको श्रीमती राधा रानी को ऑफर कीजिए कि इस महीने में मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। पागल हो जाता हूं मिठाई को देख के, केक को देख के, तो इस महीने में मैं त्याग दूंगा। सो सम ऑफरिंग शुड बी देयर। तो इस प्रकार हम अपने इंद्रियों को भी कंट्रोल कर पाएंगे, साथ साथ भगवान को एक रिप्रेजेंटेशन दे पाएंगे कि भगवान ये छोटी सी ऑफरिंग मेरे लिए, कुछ और तो नहीं कर पा रहा हूं, कम से कम अपने भोजन को मैं नियमित करूंगा। युक्ताहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो भगवद्गीता में भगवान भी बोलते हैं कि हमारा आहार और विहार कैसा होना चाहिए? रेगुलेटेड होना चाहिए। स्पेशली कहीं और नहीं कर पाए तो कम से कम कार्तिक के महीने में हम अपने आहार को, अपने विहार को हम उसको रेगुलेट करें। कार्तिक के मास में दान देने की भी बहुत महिमा है ना। तो यज्ञ, दान और तपस्या कभी छोड़ना ना चाहिए। तो कभी भी किसी महीने में और दान दीजिए, मगर कार्तिक के मास में अगर आप दान देते हैं तो लाखों लाखों गुना उसका फल मिलता है। तो अभी तो ठाकुर जी का मंदिर बन रहा है, तो इसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंटली बताया जाता है कि कार्तिक मास में धाम वास का बहुत महत्व है, कि कुछ दिन जाके धाम में जाके वास करना और वहां पे जाके भगवान का स्मरण करना, हरि नाम करना, भक्तों के संग में जाके हरि कथा का श्रवण करना। तो वो भी हमें प्रयास करना चाहिए। अकेले मत जाइएगा, भक्तों के संग में जाइएगा। कि एक बार जरूर हम धाम वास जाए। तो आप लोग तो दिल्ली के बहुत नज़दीक रहते हैं, तो आपके पास तो मौका है कि जाइए अब धाम में और भक्तों के संग में जाके हरि कथा, हरि नाम का उच्चारण कीजिए। तो फास्टिंग तो करनी है हमें, है ना। भोजन की फास्टिंग तो करें, मगर एक फास्टिंग और जो जरूरी है वो है हमारी सोशल मीडिया की फास्टिंग, यूट्यूब की फास्टिंग, व्हाट्सएप की फास्टिंग। तो जिन लोगों को लत लगी हुई है कि हर 5 सेकंड में, हर 10 सेकंड में बस खोलने का प्रयास खोलने की इच्छा होती है ना, रहा नहीं जाता, अंदर से ऐसा वेग आता है, फोर्स आता है, यार बहुत टाइम हो गया देखा नहीं मैंने व्हाट्सएप, बुरा मान जाएंगे लोग ना, तो क्या करें? तो फिर यूट्यूब फास्टिंग करना चाहिए कि नहीं ना। दिन में बहुत रेगुलेटेड, मैं अपने जो भी इंपॉर्टेंट कार्य हैं उन्हीं के लिए मैं इंटरनेट चलाऊंगा, उसके बाद ये सब बंद रहेगा, उससे पहले बंद रहेगा। तो एक दिन ना आंखों ना, इस महीने में कम से कम आंखों को थोड़ा रेस्ट दीजिए, आंखों के साथ अपने हाथ को रेस्ट दीजिए। ये हाथ जो चलता है बहुत एक्सरसाइज मारता है ये फोन के ऊपर ना। पहले तो लोग टीवी पे देखते थे, आजकल तो सारा इंटरनेट फोन में ही आ गया है। तो साथ गोला बारूद लेके घूमते रहते हैं हम इस फोन का। तो अब इसको शांत कीजिए थोड़े दिन। स्मार्टफोन है ये, मगर स्मार्टफोन नहीं है, खुद तो स्मार्ट है, हमें बुद्धू बना चुका है ये।
तो इस महीने में इसका त्याग कीजिए ना। लोग बटन वाला फ़ोन भी यूज़ करते हैं स्पेशली कार्तिक के लिए ना। तो अगर पुराना कोई फ़ोन पड़ा है बटन वाला, उसको लाइए, जो केवल बस जो इंपॉर्टेंट कार्य है, मैसेज करना है, फ़ोन करना है, उसके लिए उपयोग करेंगे बस, है ना। और किसी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे उसमें। एंड इम्पॉर्टेंटली कार्तिक के महीने में ब्रह्मचार्य का पालन भी करना है। 1 महीना जो हमारे 4 नियम हैं उनको कठोरता से पालन करना है। सादा जीवन, सरल जीवन हो रहेगा तो भगवान के ऊपर हम अपना मन केंद्रित कर पाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते थे सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, तो सादा जीवन उच्च विचार। तो इन गोल्स को लेके हम इस महीने को के व्रत को पालन कर सकते हैं। अब जो इन नियमों का पालन करता है तो फिर शास्त्र बताते हैं इसका एक श्रुति फल है, उसका एक फल मिलेगा उसको, कि जो उत्साह से खुशी खुशी नियमों का पालन करता है तो निश्चित है कि उसका अगला जन्म उसको माता के गर्भ में नहीं मिलेगा, वो ऊपर ही जाएगा, उसकी अधोगति होगी ना, ऊपर की गति होगी, नीचे की गति नहीं होगी, सदगति होगी उसकी। मगर कैसे व्रत का पालन करना है? खुशी खुशी, उत्साह से। अब ये नहीं कि हमारे पास फोन आया था संडे क्लास में आ जाइए तो हम आ गए, हमें तो फंसा दिया, नहीं क्या क्या बोल के, कितने सारे नियम है, इतने सारे कठोर, हम तो फंस गए जी। ऐसा नहीं, खुशी खुशी ना, विद स्माइल, विद गुड इंटेंशन ना, इन स्वेच्छा से इन नियमों का हमें पालन करना है। अब जो भी व्रत का पालन किया जाता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइम एक्टिविटी क्या रहती है? तो उपनिषदों में ये श्लोक आता है, मेरे पीछे आप दोहराइए। आराध्य तो यदि हरि तपसो तथा किम, ना आराध्यते यदि हरि तपसो तथा किम। तो बता रहे हैं अगर आप भगवान की आराधना कर रहे हैं, आराध्यते यदि हरि तपसो तथा किम, तो फिर किस बात की तपस्या करनी है आपको? जब आप भगवान की आराधना कर रहे हैं, उनकी सेवा पूजा में लगे हैं, उनको स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो तपस्या की करने की आवश्यकता नहीं है आपको। और दूसरी तरफ बोलते हैं ना आराध्य तो यदि हरि तपस्या तथा किम। अगर कोई आप तपस्या कर रहे हैं और उसमें भगवान की आराधना नहीं कर रहे तो उस तपस्या कोई फल नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बेहतर है कि उस तपस्या को मत ही कीजिए आप। तो इंपॉर्टेंट क्या है? आराध्या, भगवान की आराधना करना। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चित्त, टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड टू नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो हर एक संकल्प में, हर एक व्रत में, हर एक एक्टिविटी में भगवान को याद रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि कुछ लोग बड़े कठोर नियम ले लेते हैं, अरे मैं खाऊंगा नहीं, बस दिन में 1 बार खाऊंगा। अब खाते तो कुछ है नहीं, मगर खाते भी कुछ नहीं और करते भी कुछ नहीं है, तो कोने में पड़े रहते हैं वहां पे, हाय हाय, पेड़ पे कपड़ा बांध के, हाय क्या करूं क्या करूं, ये घड़ी इतनी धीरे क्यों चल रही है, बस यही ना कलूषण ही चलता रहता है वहां पे। तो इससे अच्छा भैया खा लो, और खा के फिर क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो उद्देश्य नहीं भूलना हमें ना, उद्देश्य क्या है? कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण का स्मरण को बढ़ाना, भूलना नहीं। इसलिए तपस्या करनी है, मगर उतनी तपस्या करनी है जितनी हम झेल पाएं और जो हमारी भक्ति के लिए फेवरेबल हो। तो हमें अपने आहार निद्रा की आवश्यकताएं हैं, उनको कम करना है, समय बचाना है, ऊर्जेश्वरी देवी को प्रसन्न करना है, श्रीमती राधारानी को प्रसन्न करना है, ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण और कीर्तन करना है। तो ये हमारा भाव होना चाहिए इस कार्तिक मास में। और थोड़ा सा भी प्रयास ना हमें बहुत अधिक लाभ देगा, बट हमें थोड़ा सा प्रयास नहीं करना है। हमें क्या करना है? लूट लो। सो दिस इज मंथ इज फॉर रॉबरी। तो जितनी ज़्यादा कृपा हम एकत्रित कर सकते हैं हमें प्रयास करना चाहिए, तो और अधिक प्रयास करना चाहिए। तो ये जतन का महीना है, प्रयास करने का महीना है। तो कार्तिक के बहुत ही हैवी ड्यूटी रिटर्न्स हैं, तो हमारे भक्ति का बैंक बैलेंस एकदम से बढ़ जाएगा। जैसे आप एक गिलास लेके जाए, है ना, तो टैप के ऊपर रखे तो बहुत धीरे धीरे भरेगा, मगर वहां से अगर एक टंकी है जो ओवरफ्लो कर रही है, वहां पे नीचे रख दिए तो विद इन सेकेंड्स पूरा गिलास आपका भर जाएगा। तो ऐसे ही ना हमारे पास जो भक्ति का हमारा कटोरा है उसको भरना चाहते हैं ना, तो नॉर्मल प्रोसेस से धीरे धीरे भरता है,
मगर जैसे ये कार्तिक की जो कृपा है वो अगर हम उसको संजो लें तो बहुत जल्दी हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। जय हो। कार्तिक मास की, श्रील प्रभुपाद की। तो कितने भक्त हैं जो तैयार हैं अब कार्तिक मास के व्रत को पालन करने के लिए? हरि हरि। तो अभी हम आपके ग्रुप्स में एक फॉर्म भेजेंगे, आज शाम तक वो फॉर्म आ जाएगा, तो उसमें आप चूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बताई उसमें लिखी होंगी, तो आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन कौन सा संकल्प लेना चाहते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को किसी के साथ शेयर कर दिया जाता है तो आप अकाउंटेबल हो जाते हैं ना। तो ऐसे आपके जो भी ऑफरिंग्स हैं, जो भी संकल्प है वो आएगा और हम उसको प्रिंट निकाल के हम रुक्मिणी द्वारकाधीश को ऑफर करेंगे और साथ में आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे कि आपने जो जो भी संकल्प लिए हैं वो आप पूरे कर पाएं और आपको उसकी शक्ति भी मिल पाए। श्रील प्रभुपाद की।